जून 2026 की इंडियन कार सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार के सेल्स नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। इस बार टाटा मोटर्स ने सबको सरप्राइज कर दिया है। टाटा पंच जून 2026 की इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई है, जबकि टाटा नेक्सॉन सेकंड स्पॉट पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी के पास अब भी टॉप 10 में सबसे ज्यादा मॉडल्स हैं। महिंद्रा की एसयूवीज लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही हैं और किया ने भी एक सॉलिड कमबैक किया है। तो चलिए देखते हैं जून 2026 में किस कार की कितनी सेल्स हुई, किस कंपनी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और इस रिपोर्ट से इंडियन कार मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेंड क्या निकलकर सामने आया। जून 2026 की सबसे बड़ी हाईलाइट रही टाटा मोटर्स। टाटा पंच ने 21,006 यूनिट्स की सेल्स के साथ पहला पोजीशन हासिल किया। पिछले साल जून 2025 में पंच की सेल्स 10,446 यूनिट्स थी, यानी इस बार इस माइक्रो एसयूवी ने 101% की जबरदस्त ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पंच की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। एसयूवी लाइक स्टाइलिंग, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन की वजह से बायर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं। जून 2026 में नेक्सॉन की 18,335 यूनिट्स बिकी, जबकि जून 2025 में ये फिगर 11,602 यूनिट्स था। इस तरह नेक्सॉन ने 58% की स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। नेक्सॉन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका मल्टी पावर ट्रेन लाइनअप। ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी चारों ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ सेफ्टी रेटिंग और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी इसकी सेल को सपोर्ट करते हैं। टॉप 2 पोजीशन पर पंच और नेक्सॉन का होना टाटा मोटर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, इस बार नंबर 1 पर टाटा पंच रही, लेकिन अगर ओवरऑल टॉप 10 देखें तो मारुति सुजुकी का डोमिनेंस अब भी क्लियरली नजर आता है। कंपनी के डिजायर, वैगनार, अर्टिगा, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स और बलिनो जैसे कई मॉडल्स टॉप 10 में शामिल हैं। मारुति डिजायर 17,899 यूनिट्स की सेल्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। इस कॉम्पैक्ट सेडान ने 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। प्राइवेट बायर्स के साथ फ्लीट सेगमेंट में भी डिजायर की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। फोर्थ स्पॉट पर रही वैगनार, जिसकी 16,952 यूनिट्स बिकी। इस हैचबैक ने 31% की ग्रोथ रजिस्टर की। एसयूवीज का क्रेज बढ़ने के बाद भी वैगनार उन बायर्स की पहली चॉइस बनी हुई है जो एक प्रैक्टिकल, रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट फैमिली कार चाहते हैं। फिफ्थ पोजीशन पर रही अर्टिगा। जून 2026 में इसकी 16,111 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले 14% ज्यादा है। अफोर्डेबल 7 सीटर एमपीवी होने की वजह से इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है। वहीं स्विफ्ट ने 15,215 यूनिट्स की सेल्स के साथ 6th पोजीशन हासिल की और 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। महिंद्रा के लिए भी जून का महीना काफी अच्छा रहा। स्कॉर्पियो कंपनी की बेस्ट सेलिंग एसयूवी रही। इसकी 14,097 यूनिट्स बिकी और 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं थार की 10,669 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ने भी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया। इसकी 10,063 यूनिट्स बिकी और इसने 42% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। इसके अलावा एक्सयूवी 7XO ने 9,244 यूनिट्स के साथ टॉप 25 में अपनी जगह बना ली। बोलेरो की बात करें तो इसकी 9,115 यूनिट्स बिकी। रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड आज भी बनी हुई है। इस मॉडल ने 22% की ग्रोथ रजिस्टर की है। Hyundai की तरफ से सबसे अच्छा परफॉर्म किया वेन्यू ने। जून 2026 में वेन्यू की 10,776 यूनिट्स बिकी, जबकि जून 2025 में ये फिगर 6,858 यूनिट्स था, यानी वेन्यू ने 57% की ग्रोथ रजिस्टर की। वहीं Hyundai Exter की 8,154 यूनिट्स बिकी और इसने 39% की ग्रोथ दर्ज की। इन दोनों मॉडल्स का परफॉर्मेंस एक बार फिर ये दिखाता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी और माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जून 2026 किया के लिए भी काफी पॉजिटिव रहा। किया सेल्टॉस ने 9,654 यूनिट्स की सेल्स के साथ 85% की जबरदस्त ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। वहीं किया सोनेट की 9,231 यूनिट्स बिकी और इसने 39% की ग्रोथ हासिल की। ये नंबर्स दिखाते हैं कि किया एक बार फिर कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर की 9,104 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा हैं। हाइब्रिड एसयूवीज की बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा हाईराइडर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस की कंबाइंड सेल 7,332 यूनिट्स रही, जो जून 2025 के मुकाबले 17% कम है।
इस रिपोर्ट से सबसे बड़ा ट्रेंड क्या निकल कर आता है? अगर पूरी जून 2026 सेल रिपोर्ट देखें तो 3 बातें बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं। सबसे पहली, टाटा मोटर्स ने पहली बार टॉप 2 पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। दूसरी, मारुति सुजुकी आज भी सबसे ज्यादा मॉडल्स के साथ मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए हुए है। और तीसरी, इंडियन बायर्स का फोकस पहले से भी ज्यादा एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चाहे माइक्रो एसयूवी हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या मिड साइज एसयूवी, लगभग हर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो जून 2026 की सेल्स रिपोर्ट ये बताती है कि इंडियन कार मार्केट्स काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले महीनों में टाटा पंच अपना नंबर 1 स्पॉट मेंटेन कर पाती है या फिर मारुति सुजुकी दोबारा टॉप पोजीशन पर कमबैक करती है। मैं हूं आयुषी, आप देख रहे हैं ऑटो लाइव। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।